36 को आंकड़े का मतलब होता है झगड़े हो। तो बेचारी शीला अतिकाई वो तो बड़ी तेज है, चश्मा लगावती बड़ी तेज बनती वो। और सुशीला अतिकाई वो मेरी तरह से सीधी सादी बेचारी, मेरी तरह से सीधी सादी है ना वो तो चल लो काम। वो बड़ी सीधी सादी मेरी तरह से, शीला बड़ी तेज बनती है। और पेट ही पेट बातें सुशीला थे जगती, बहुत जगती बहुत जगती। तो भगवान की कृपा ऐसी कि बेचारी सुशीला भगवान के भरोसे ही तो बाकी 3 मंजिल मकान हो और शीला को 2 मंजिल हो। तो अब तो रोज मैया की पूजा करवे जाती कि मैया कछ ऐसा काम कर दे कि जा तो दैरी को मकान है जाए नीचो मेरो है जाए 5 मंजिल। जो कब लड़ाई होते ना तो वो तो अपने 3 मंजिल में ठाड़े के मैं ऊपर को मोकर के लड़ती हूँ, ऐसा कर दे कि जाकर मकान नीचे हो जाए मैं नौकर के लड़ा करूँ बातें वो ऊपर देख के लड़ा करे। अब बाई मैया की पूजा करवे के लिए जाती है सुशीला की मैया, जैसे मोहल्ला में मंदिर हो तो बस समझे बाई की तो करेंगे, अलग अलग पे बैठा रहेंगे। बेऊ जाती तो रोज पूजा करवे, वो जाती कि वो जाती, यानी दोनों रोज जाते। एक दिन शीला बैठ गई मैया से धूप बत्ती लगाई और का होते बाते अगरबत्ती लगाई, सब लगाई वो लगा मैया मैं तेरी बड़ी मन से पूजा कर रही हूँ, तो कब मेरी विनती को स्वीकार करेगी तो बाद में ऐसी कृपा भई कि मैया प्रकट है। पाए इकट्ठे कर ली तो मैया प्रकट है। मैया प्रकट है गई और प्रकट है के बाद में बोली कि शीला तूने मेरी बड़ी मन से पूजा करी है, मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूं, जो भी वरदान मांगना चाहते तुम मांग ले, मांगना चाहती है सो मांग ले। शीला बोली कि मैया और मैया मेरे एक काम कर दे और जो बार बार कवरा जा नोटन ते और मैया मेरा एक काम कर दे और जब बार बार खबर आए नोटन ते भर दे। मैया बोली कि देख तेने पूजा करी है, पूजा बाबू ने मेरी करी है, ते एक भर हो जाओ तो बाकी 2 भरे जाऊंगे। बाने की तो मामलो खराब है बागो तो 3 मंजिल को 6 मंजिल ले जाओ चुमो तो दोनों में लेगो मैं तो मई की नहीं रहेगी। बोली तो मैया ने देर में सोच लंदा दूसरा वरदान लूंगा जा कैंसिल मत कर डिलीट मार जाकू डिलीट मार दे दूसरा मांगूंगी। अच्छा हाँ अब नेक देर बाद बोली कि मैया तू एक काम कर दे का मेरे दरवाजे पे कुआ खुदवाए दे। मैया बोली कि चौ कि मेरे पे एक खुदेगा तो बाकी पे 100 के ते खुदेंगे के 2 है जल्दी खुदवा दे, मेरे पे एक खुदवा दे और बाकी पे 2 खुद जाएंगे। मैया बोली चल बढ़िया। फिर बोली कि मैया तू एक काम कर दे तेने देख 2 वरदान तो दे दे मतलब एक दूसरा और दे दे का मैं ये कहां की बोल दे। पहला वरदान जी है कि मैया मेरे दरवाजे पे कुआ खुदवा दे तो बादारी के दरवाजे पे 2 खुद जाएंगे। और फिर मैया दूसरा वरदान जी है कि मेरी एक आंख बहुत है वो निपट्टा अंदर ही जाएगी, मैं तो 2 बार लगे तो एक आंख से संभाल लूंगी, बाकी 8-10 लली ललाए तो धम्म ही धम्म रोज कुआं में गिरेंगे। बाकी तो 8-10 लली ललाए धम्म ही धम्म रोज कुआं में गिरफ करेंगे। तो मैया मुंह बड़ो आनंद आप करें तो भैया तासुमन तो पड़ोसी के समय खवाई माले पर ये को पड़ोसी अपने चाह दो और जब चाह तो सब चाह तो पड़ोसी में तो एक बार दोनों हाथ उठा के बताओ भैया हम तो पड़ोसी से बहुत प्रेम करते हैं, हम ना कुआ खुदवाएंगे काऊ किधर बच्चे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। आज जैसे ही राजा दशरथ ने दर्पण को देखा और देखने के बाद उनको गिलानी होने लगी। गिलानी का मतलब अपने अंदर ईर्षा होने लगी। और मैं कह रहा था कि जहां एक बार शब्द आता वहां कोई ना कोई घटना होती है। आप जैसे मैं आप तो बढ़िया से अब जैसे कि मैं राम बाग जाऊं और अब तक 1 लाख बार राम बाग डोलिया हूं, राम बाग जाऊं अभी तक मेरे साथ में कुछ नहीं हुआ, टेम्पो में बैठ के जाऊं मैं टूट जाए घोंटू तो मैं 1 लाख बार को भूल करके कहूंगा जब भी समय हुआ कि यार मैं एक बार राम बाग गए तो टेम्पो में गिर पड़े मारा घोंटू टूटू। कहने का भाव यह है कि जहां कोई घटना होती है वहां एक बार शब्द काम आता है। और ऐसे ही यहाँ आ रहा है कि एक बार भूपत मन माई और भाई गिलान मोरे सुत। क्या महाराज दशरथ ने पहले कभी दर्पण नहीं देखा था? पहले कभी दर्पण नहीं रोज देखते थे, लेकिन घटना
और ऐसे ही कल मैंने परसों कथा में सुनाया था, एक बार त्रेता जुग माई और शंभु गए कुंभजर सिपाही। वहां भी घटना हुई थी। क्यों? कि माता सती का मन कथा में नहीं लगाता और इसीलिए शरीर यानी को त्यागना पड़ा। ऐसे ही एक बार चुने कुसुम सुहाए, एक और चौपाई आती है, एक बार सुने, एक बार चुने कुसुम सुहाए और निज कर भूषण राम बनाए। एक पटक शिला पर राम जी बैठे हुए हैं, माता जानकी बैठी हुई है। आज मेरे राम जी ने फूल तोड़े और अपने ही हाथों से माला बनाई और राम जानकी को पहनाई। और वहां घटना क्या हुई? क्या वहां जो इंद्र का पुत्र है जयंत आया कौवे का रूप लेकर के और जानकी की चोंच में चोंच, दो पैर में चोंच मार के भाग गया। उसी दिन से एक लैंटेन झप्पे उसकी। इधर रावण कहता है कि एक बार बिलो के ममौरा। रावण भी कह रहा है जानकी से अशोक वाटिका में कि एक बार मेरी तरफ देख ले। तो जानकी कह रही है कि हिंदे मत दिखवावे, मत दिखवावे। और जैसे ही देखने का नंबर आता है तो एक तिनके को ऐसे करके उठा लेती है। कारण मालूम है कि तिनका को क्यों उठा लेती है? मालूम है कारण? किसी को नहीं मालूम है, केवल ये मालूम है कि तिनका उठा लेती है। कारण क्या कि तिनका को क्यों उठा लेती हैं? तो आदरणीय श्री सुखदेव जी कहते हैं कि महाराज परिषद तिनके को संकेत करके बता रही हैं कि ध्यान कर ले, ध्यान कर ले कि तू एक तिनके के समान है मेरे लिए, एक तिनके के समान है। एक दिन माता जानकी अपने हाथों से भोजन बनाया और भोजन बनाने के बाद में राजा दशरथ को देने के लिए गई। दशरथ को देने के लिए गई और मार्ग में जा रही थी तो उसमें एक तिनका पड़ जाता है। तिनका पड़ जाता है और जानकी मैया मन में विचार करने लगी, जब इसे हाथ से निकालती हूं तो मेरे ससुर है देखेंगे ये क्या कर रही है, खराब कर रही है। तो आज उन्होंने तिरछी नजर करके जैसे ही घूर करके तिनके की तरफ देखा तो वो जल करके भस्म हो गया। और इस बात को देख रहे थे महाराज दशरथ। तो दशरथ जी ने हाथ जोड़ के कहा कि तू आदि शक्ति है, तू आदि शक्ति है, ऐसे और किसी की तरफ मत देख लेना, नहीं ये संसार ही नष्ट हो जाएगा। तो आज कह रही हैं कि देख ले तू मेरे लिए इसके समान है। तू तो कह रहा है कि एक बार बिलो के बमोरा में अगर मैंने तेरी तरफ देख लिया तो रावण राम जी को आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो कहने का मेरा भाव यह है कि जहां एक बार शब्द आता है कोई ना कोई घटना छुपी होती है। आज वही घटना यहाँ छुपी है कि एक बार त्रेता जुग माई, एक बार भूपति मन माही, बेगलान मोरे सुतनाई। और मैंने कहा था ना आपसे एक दिन कथा में कहा था, जो ध्रुव की कथा थी कि जब संसार के सभी दरवाजे बंद हो जाते हैं, जब संसार के सभी दरवाजे बंद हो जाते हैं, लेकिन प्यारे जिसको आप मन से गुरु मानोगे उसका दरवाजा तुम्हारे लिए कभी बंद नहीं होगा। एक बार त्रेता जुग माही, भैया जाते लौट, एक बार भूपति मन माई, भाई गिलान मोरे सुतनाई। गुरु ग्रह गए तो रत मह पाला, चरण लागे कर विनय विशाला। निज सुख दुख सब गुरु सुनायो, कहि वशिष्ठ बहु विधि समझायो।
धर धीरज हो सुतचारी त्रिभुवन विदित भगत में हारी। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। एक बार त्रेता जुग माही सम एक बार भूपत मन माही भई गिलान मोरे सुत माही। गुरु ग्रह गए हो तुरंत महिपाला चरण लाग कर बिने विशाल। आज जैसे ही गए अपना सुख दुख की जो बात है सब गुरु को बताई कि गुरुदेव क्या करूं, अब चौथापन आने वाला है लेकिन मेरे घर में संतान नहीं है। लेकिन सबसे पहले आ जाइए कि राजा दशरथ को गिलानी क्यों हुई। तीसरा संत कहने लगा कि ये भी भाव सही नहीं है। तीसरा संत कहने लगा कि ये भी भाव सही नहीं है। तो दो संत कहने लगे भैया तू बता दे, तू बता दे। तो वो संत कहने लगा कि चलो मैं बताता हूं, मैं बताता हूं कि जब आखेट खेलने के लिए यानी शिकार खेलने के लिए जंगल में गए महाराज दशरथ, जंगल में गए इधर चारों धामों की यात्रा कराने के लिए श्रवण कुमार जी अपने माता पिता को ज्ञानवती और शांतनु को कंधे पर कांवर में रख के चल रही थी। तो आज माता पिता ने कहा कि बेटा श्रवण हमें बहुत प्यास लगी है, हमें बहुत प्यास लगी है, अगर कहीं जल की व्यवस्था हो जाए तो कर दो। तो आज अपने माता पिता यानी शांतनु और ज्ञानवती को तो उन्होंने एक वृक्ष के नीचे बिठा दिया और जल का तमूरा लेकर के कमंडल लेकर के नदी में जल भरने के लिए गए। इधर आखेट खेलने के लिए महाराज दशरथ गए शिकार खेलने के लिए, और जैसे उस तमूरे को जल में डाला तो उसमें से यानी हिरण जैसी आवाज आने लगी। हिरण जैसी यानी जीव जैसी आवाज आने लगी, किसी पशु जैसी आवाज जैसी आई नहीं जल में से डूबने से। तो अब तो उन्होंने महाराज दशरथ ने सोचा कि आज मुझे कहीं शिकार नहीं मिला है, शायद कोई शिकार जल पी रहा है। तो आज उन्होंने शब्द भेदी बाण छोड़ दिया, और जैसे ही शब्द भेदी बाण छोड़ा और वो जाकर के श्रवण कुमार के जाकर के लगा, और जैसे ही श्रवण कुमार के मुंह से चीख निकली। आज महाराज दशरथ पास में पहुंचे, पूरी बात पूछी, और पूछने के बाद में आज श्रवण कुमार ने कहा कि मेरे अंधे माता पिता हैं और प्यास से बड़े व्याकुल है, मैं तो उनको जल लेने के लिए आया था, लेकिन महाराज आपने ये अच्छा नहीं किया। उनकी मैं आखिरी इच्छा भी पूरी नहीं कर पाया, इसलिए मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि आप मेरे माता पिता को ले जाकर के जल पिला देना। वही इस पंच भौतिक शरीर से प्राण निकल गए। आज राजा दशरथ उस जल को पात्र को लेकर के आए और अंधे माता पिता यानी सत्य ज्ञानवती और शांतनु के सामने रख दिया कि लीजिए जल पीजिए। लेकिन जैसे आ रहे थे ना, पैरों की आहट सुनकर ही आज माता पिता कह रहे बेटा तू आ गया, तूने बड़ा विलंब कर दिया, हम तो तेरा काफी समय से इंतजार कर रहे थे, तू ऐसा कहां चला गया था। लेकिन उनको क्या पता है कि उनके लाल के साथ में क्या हुआ है। बेटा मैं बड़ी प्यास लग रही थी, हम पर सांस भी नहीं ली जा रही थी, तू इतनी दूर कहां चला गया था, हमें तो चैन नहीं पड़ रहा था, हम तो बिल्कुल किसी काम के है ही नहीं है। आज दशरथ जी ने जल सामने रख दिया, जल सामने रख दिया, लेकिन कुछ बोल नहीं रहे हैं। अब तो अंधे माता पिता बार बार कह रहे अरे बेटा श्रवण बोल क्यों नहीं रहा है, क्या बात है, कुछ तो बोल। और जैसे कहे बार बार कहा कि कुछ तो बोलो, तो अब दशरथ जी बोले कि आपका बेटा नहीं, मैं हूं राजा दशरथ। और जैसे कहा कि मैं हूं राजा दशरथ, अब तो अंधे माता पिता कहने लगे करे हमारा बेटा श्रवण कुमार कहाँ है। कि नहीं लीजिए आप जल पीजिए, कि नहीं जल हम जब ही पिएंगे कि पहले हमें बताओ कि हमारा बेटा श्रवण कुमार कहाँ। जब राजा दशरथ ने कहा कि वो तो मेरे हाथों से मारा गया, मुझे पता नहीं था, मैंने तो कोई यानी
वन का जीव समझा था और शब्द में यदि बाण छोड़ दिया और वो जाकर के तुम्हारे पुत्र को लगा, उसका प्राणांत हो गया है। मैं तुम्हारे सामने जल रखा है, जल लेकर के आया हूँ, आप जल पी लीजिए। अब जब अपने पुत्र के निधन की बात सुनी तो अंधे माता पिताओं को क्रोध आ गया और कहा कि तूने हमारे निरपराध बच्चे का वध किया है और जा हम भी तुझे अपनी आत्माओं से श्राप देते हैं कि तू भी एक दिन ऐसे ही अपने पुत्र के विरह में बिलक बिलक के तेरा भी प्राणांत हो जाएगा, तू भी मरेगा। इतना कहने के बाद ज्ञानवती और सत्य वो शांतनु ज्ञानवती का प्राणांत हो। अब तो राजा दशरथ अपने मन में बैठे बैठे विचार यही कर रहे हैं कि अब उनके श्राप का क्या होगा, जिन्होंने मुझे श्राप दिया था। मेरे तो कोई संतान ही नहीं है। संतों का अलग अलग मत होता है सबका, कोई कैसे कहता कोई कैसे कहता है। आज अपने गुरु के पास गए, अपने दुख सुख की बात सब बताई कि गुरुदेव अब मुझ पर चौथापन आने वाला है लेकिन मेरे कोई संतान नहीं है। तो आज गुरु ने कहा कि धर धीरज हो सुतचारी, एक ना चाचा होंगे, चिंता मत करें। लेकिन सूर्यवंश की और चंद्रवंश की परंपरा अलग अलग है। अगर सूर्यवंश में तुम्हें संतान चाहिए तो पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराओ, और चंद्रवंश में, ये तो सूर्यवंश की परंपरा है, अगर तुम्हें संतान चाहिए तो पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराओ, और नहीं करवाओगे तो तुम्हें लली लला खिलाए भी खिले ना बने। और चंद्रवंश की परंपरा क्या है? चंद्रवंश की जी परंपरा है कि जब तक बरायत में लड़ाई नहीं हो तब तक वो ब्याह सफल ना माना जाता। जब तक बरायत में लड़ाई नहीं होए तब तक वो ब्याह सफल ना मानी, चंद्रवंश की परंपरा है। आज कहा कि अगर तुम्हें संतान चाहिए तो पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराओ। तो आज यज्ञ की तैयारी होने लगी और श्रृंगी ऋषि को बुलाया। कि श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। कि श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। भगत सहित मुनि, भगत सहित मुनि आहुत दीने, प्रगटे आगे न चरु कर लीने। आज भक्ति के साथ में बैठ करके राजा दशरथ ने सभी ने आहुति लगी तो